हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विक्की पर। बहुत बहुत स्वागत है। जो इस चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों। तो आज हम लोग माध्य का निकालने का तीसरा विधि देखेंगे, जिसके द्वारा कैसे निकालते हैं। उस विधि का नाम है पग विचलन विधि। इससे पहले हम लोग पग विचलन विधि का प्रूफ देख चुके थे। अब हम उस पर क्वेश्चन करेंगे। तो एक क्वेश्चन है दोस्तों पग विचलन विधि का कि वर्ग अंतराल है 1000 से 1500, फिर 1500 से 2000, इसी तरह चलते 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 45,000 से 5000 के बीच है, जबकि उनकी संगत बारंबारता दिया हुआ है दोस्तों। तो जब वर्ग अंतराल दिया होता है दोस्तों, तो माध्य निकालने के लिए किसी भी विधि से निकालिए, उसके लिए आपको वर्ग चिन्ह चाहिए। वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है? तो इसका निम्न सीमा और उच्च सीमा जोड़ करके 2 से भाग देते हैं, मतलब दोनों का औसत होता है। किसका औसत होता है? तो ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा का औसत। तो इसको जोड़ेंगे 2500 होगा, 2500 को 2 से भगा देंगे तो 1250 आएगा दोस्तों। कितना आएगा? 2500 का आधा करेंगे, औसत निकालेंगे तो 1250 आएगा दोस्तों। उसके बाद दूसरा देखेंगे तो यह है 3500, तो इसका आ जाएगा 1750। इसका मतलब है कि हर अगला में 500 का डिफरेंस है, तो उसी प्रकार करेंगे तो 2250 आ जाएगा, 2750 आ जाएगा, 3250 आ जाएगा, 3750 आ जाएगा, 4250 आ जाएगा और लास्ट वाला 4750 आएगा दोस्तों। तो ये हम लोग सबका वर्ग चिन्ह निकाल लिया। अब हमको कल्पित माध्य मानना है कि किसको हम कल्पित माध्य माने, और वो होता है कौन वाला? तो वर्ग चिन्ह ही होता है। कल्पित माध्य वर्ग चिन्ह में से ही कोई एक होता है, लेकिन कौन होगा उसका ध्यान से हम लोग जानने के लिए क्या करेंगे कि गिनेंगे कि कितना माध्य है। एक बारंबारता कितना बार कितना है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 है दोस्तों। तो इसका हम लोग आधा पर ले लेंगे, वही होगा मेरा कल्पित माध्य। तो हम लोग इसका क्या करते हैं कि 4 आधा होगा, 4 होगा, तो 4 की जगह पर है 2750। तो यहाँ कल्पित माध्य मेरा हो जाएगा दोस्तों 2750। अब क्या करना है कल्पित माध्य के बाद कि हर xi में से वर्ग चिन्ह है जिसको हम लोग xi भी बोलते हैं, कल्पित माध्य को घटाना है और घटा करके यहाँ पर लिखते चलना है। ठीक है दोस्तों, क्या करना है? हर वर्ग चिन्ह में से कल्पित माध्य को घटाना है और नीचे इस तरह से लिखते चलना है, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको डी भी बोलेंगे। डी बराबर xi माइनस ए, विचलन निकलेगा। तो 1250 में से 2750 घटाएंगे दोस्तों, तो हो जाएगा मेरा 50 में से 50 1500 हो जाएगा, 1500। फिर से घटाना है दोस्तों, 50 में से 50 चलेगा 0, 27 में से 12 गया 1500, और ये क्या में आएगा? नेगेटिव में आएगा। फिर इसको घटा लेंगे और दोस्तों इसमें से घटा देंगे तो आएगा 1000 नेगेटिव में, मतलब 500 का अंतर आ रहा है। तो अगला जो आने वाला है से -500 आएगा, अगला आएगा से 0 हो जाएगा, फिर अगला आएगा +500 हो जाएगा, उसके बाद अगला 1000 हो जाएगा, उसके अगला 1500 हो जाएगा, फिर अगला क्या हो जाएगा? 2000। तो हम लोग सबका कल्पित माध्य में से कल्पित माध्य मानकर विचलन निकाल लिया है। विचलन कैसे निकलता है? डी। तो हर xi में से एक कल्पित माध्य को घटाएंगे। अब मेरा निकालना है दोस्तों ui। ui क्या होगा? तो ui होता है डी बटा जो सबसे कट जाए। तो देखे, ध्यान से देखे दोस्तों कि जो कल्पित विचलन हम लोग निकाले हैं, ये विचलन है मेरा। कल्पित माध्य तो ऊपर है, ये बराबर ये विचलन निकला है। विचलन जो विचलन है, जो हर एक को डिवाइड करे वो ऐसा संख्या लेते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं ध्यान से दोस्तों, 1500 500 से कटेगा, ये भी 500 से कटेगा, तो हम लोग h के जगह 500 रख लिया। h बराबर क्या रखा? 500, जिससे क्या है कि हर विचलन को 500 या h डिवाइड करेगा। तो इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों 500 से, तो ये -3 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा और ये 0 रहेगा। उसी तरह ये 1 हो जाएगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा और ये 4 होगा। अब हर ui को fi से गुना करेंगे, बारंबारता से गुना करेंगे। तो इससे गुना करेंगे बारंबारता को ui से, तो ui है मेरा 3, 24 दिया हो जाएगा, गुना करने के बाद 72,
ये होगा 40 दूनी 80, फिर 33 में 1 से गुना करेंगे -33। ये दोस्तों मेरा FI है। उसके बाद 28 में 0 से गुना करेंगे 0 रहेगा, 30 में 1 से करेंगे 30 रहेगा, 22 में 2 से गुना करेंगे 44 रहेगा, 16 में 3 से गुना करेंगे 48 होगा, 7 चौके 28 हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग यहाँ से सिग्मा टोटल बारंबारता निकालते हैं, सिग्मा F निकालते हैं, जिसको हम लोग N भी बोलते हैं। तो इसको सब जोड़ते हैं दोस्तों। तो 7 6 13 2 15, 15 3 18, 18 26, 34 के 0, हाथ में 3, 4 6 3 9 2 11, 11 3 14, 14 4 18 2 20, 200 आ गया दोस्तों। अब हम लोग इसको जोड़ते हैं कि टोटल मेरा कितना आता है। जो सिग्मा है, UI है और FI है, इसको जोड़ते हैं दोस्तों। प्लस वाला एक बार, माइनस वाला एक बार। 3 और 2 5, 5 8 8 7 15 3 18, -185 होगा दोस्तों। जबकि प्लस वाला जोड़ते हैं 8 8 16 4 20, 20 के 0, हाथ में 2, 4 4 2 6 4 10 3 13 2 15 दोस्तों। तो जो घट करके आने वाला है -35 आएगा दोस्तों। तो आप लोग इस सब देख लिए हैं कैसे कैसे क्या किया है। अब हमको जो जो माने हैं उसको एक जगह लिखते हैं। फिर से देख ले दोस्तों। सबसे पहले क्या था, वर्ग अंतराल, उससे वर्ग चिन्ह निकाला। बारंबारता दिया था, उससे विचलन निकाला। विचलन कैसे निकलता है, तो हर डी के लिए एक साइड में से एक हटाएंगे। और एक कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग मानते हैं, तो टोटल कितना बारंबारता है या कितना वर्ग चिन्ह संख्या है वर्ग चिन्ह का, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो उसको आधा कर देंगे। तो चौथा नंबर पर का जो होगा वो मेरा कल्पित माध्य होगा। तो कल्पित माध्य यहाँ 2750 हो गया। उसके बाद विचलन निकाला और विचलन से हम लोग फिर UI ज्ञात किया। और UI कैसे ज्ञात किया कि हर एक DI को कोई संख्या से विभाजित करेंगे, जो पूरा विभाजित हो जाएगा तो वो मेरा H होगा। तो H यहाँ 500 रखा क्योंकि सबको विभाजित कर रहा था। और इधर मेरा उस UI और FI क्या ज्ञात किया, कैसे ज्ञात किया, तो हर UI को FI से गुना करके मेरा ये आया है। अब उसके बाद यहाँ देखें दोस्तों, मिटा रहे हैं। मेरा क्वेश्चन में क्या क्या था, तो कल्पित माध्य था 2750, उसके बाद H मेरा था 500, सिग्मा UI FI है मेरा -35, उसके बाद सिग्मा F जो है मेरा है 200। अब हम लोग देखते हैं पग विचलन विधि में माध्य क्या होता था। पग विचलन विधि में माध्य बराबर, उसका फॉर्मूला था A + H इंटू सिग्मा UI FI, I बराबर 1 से N तक और बटा में N। तो मेरा कल्पित माध्य है दोस्तों 2750, H है मेरा 500 गुना इस सब का जोगफल जो आया है मेरा -35 आया है, जबकि N मेरा है 200। 2 0 से 2 0 कट जाएगा। ये 2750 माइनस गुना करेंगे दोस्तों, 5 5 25 के 5, हाथ में 2, 5 15 2 17 भागा 2 से हो जाएगा। तो मेरा बचेगा क्या दोस्तों, अगर हम 175 को 2 से भाग दिया है तो 2750 गुना कर दिया है दोस्तों, प्लस माइनस है। 175 को 2 से भाग 2 8 16, 2 7 14, 2 5 10, तो ये आ जाएगा दोस्तों। अब इससे इसको घटा लेना है तो कितना बचने वाला है, 2750 में घटाना है 87.5, 0.5 हो जाएगा। 9 में से 7 गया 2 हो जाएगा, 14 में 7 गया 6 हो जाएगा, 2662.5 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके द्वारा हम लोग ज्ञात किया, पग विचलन विधि के द्वारा माध्य ज्ञात कर लिया कि कितना आने वाला है, तो 2662.5। तो आप लोग आशा करते हैं कि पग विचलन विधि भी सीख लिए होंगे। अब इसके बाद मैं पूरा चैप्टर का क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि तीनों माध्य का हम लोग कंप्लीट कर लिया है, निकालने का विधि का, पग विचलन विधि, इससे पहले लघु विधि और उसके पीछे प्रत्यक्ष विधि। तो आप लोग तीनों सीख लिए होंगे। अब हम KC सिन्हा बुक का चैप्टर नंबर 1 से माध्य का चलेंगे और उसको लगातार आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि कैसे हम लोग
ज्ञात करते हैं टोटल क्वेश्चन के लिए कि माध्य क्या है, माध्यिका क्या है, बहुलक क्या है। उस हिसाब से हम लोग फार्मूला भी आगे करते चलेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर इस चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।